चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। Hi, welcome to my channel. रमज़ान मुबारक to you and your family. इंट्रो का टाइम ज़ाया किए बगैर फन फैक्ट पे आते हैं और फन फैक्ट पे इसलिए आते हैं क्योंकि मैंने इंट्रो नहीं बनाया अभी तक। नहीं, मैं नहीं मानता। तो थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि क्या बात होने वाली है। सीन ये है ना कि जब मैं छोटी थी ना तो सिनेरियो इस तरह का था कि रमज़ान के जब भी रोज़े आने वाले होते थे तो तुम लोग मेंटली प्रिपेयर होते थे कि आज रोज़ा या कल रोज़ा होगा, और वो सोदिया के अकॉर्डिंगली रोज़ा होता था कि अगर सोदिया में रोज़ा है तो तुम्हारा रोज़ा नहीं होगा, तुम्हारा रोज़ा उससे अगले दिन मोस्टली होता था, केपीके को छोड़कर। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब पता है क्या होता है, अब जब रोज़ा होता है ना तो तुम छोड़ो, तुम्हारे घर वाले छोड़ो, रवायत हलाल कमेटी को भी छोड़ो, शैतान को भी नहीं पता होता कि उसने कैद होना है या नहीं होना। मैं किसी और के बारे में बात करूँ ना करूँ, जो जुल्म हमारे बेचारे शैतान के साथ हो रहा है ना, मतलब पिछले 2-3 सालों में उस गरीब को पता भी नहीं होता कि उसने कैद होना है या नहीं होता। वो तो मुझे कर रहा होता है कि यार चलो चांद नज़र नहीं आया तो रोज़ा तो चलो नहीं होने वाला है, तो मैं तो एक और दिन सारे मुसलमानों को अच्छे तरीके से गुमराह कर लूँगा और बाकी सारे तो आएंगे गुमराह। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। वो मौज कर रहा होता है बेचारा और उसके वेलकम के लिए कुछ लोग खड़े होते हैं कि आए जनाब, आपके कैद होने का वक्त आता है, और उसको आइडिया भी नहीं होता। सोचो शैतान को आइडिया नहीं है तो तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। और इस सारे मसले की ना मोस्टली 2-3 ही रीज़न हैं। पहली रीज़न तो ये है कि सऊदी और खैबर पख्तूनख्वा का आपस में इतनी मोहब्बत थी कि वो लोग इकट्ठे ईदें और पहला रोज़ा करते होते थे। तो पाकिस्तान ने सोचा कि हम भाईचारे में क्यों पीछे रहें। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। दूसरी तो बहुत खूबसूरत सी रीज़न ये हो सकती है कि ये जो चांद देखने वाली कमेटी है ना, हमारी रवायत हलाल कमेटी, या तो इनकी इंस्ट्रूमेंट्स ख़राब हैं या इनकी नीयतें ख़राब हैं, क्योंकि ये डिसाइड ही नहीं करते कि दिखाना है चांद या नहीं दिखाना। जो तीसरी रीज़न है ना वो असल रीज़न है, बाकी दो तो ऐसे ही एक्सेप्शनल तौर पर मैंने दे दी थी कि शायद ये सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है पाकिस्तान में जितने मसले होते हैं वो हम लोगों ने तो क्रिएट किए नहीं है, वो तो कोई खलाई मखलूकें क्रिएट करती हैं। तीसरी वजह तो यही है कि हमारा जो चंदा मामू है ना वो मस्ती करते हैं, और वो मस्ती इसलिए करते हैं कि वो चक्कर लगा रहे होते हैं, फिर वो सोचते हैं जाऊँ कि ना जाऊँ, कि जाऊँ कि ना जाऊँ। तो चांद देखने का टाइम निकल चुका होता है, चंदा मामा उसके बाद एंट्री मारते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम लेक्चर के टाइम खत्म होने के बाद क्लास के लिए एंट्री मारते हो, बिल्कुल वही वही काम कर रहे हैं हमारे चंदा मामा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और मसला कोई नहीं है, मतलब एकदम चांद निकल आता है, एकदम तुम्हारा रोज़ा हो जाता है। वो लोग जो जल्दी सो जाते हैं उन्हें तो शायद सुबह उठ के ही पता चलता होगा कि जी ओ रोज़ा था, तो कोई बात नहीं, सैरी करनी थी और करना ही क्या था। वो औरतें जिन्होंने पूरे पूरे घर की सैरी बनानी होती है, फिर उन लोगों को पेश करनी होती है जिन्होंने 4 पराठे, 5 लस्सी के गिलास और 1 जग पानी का पीना होता है। और उसके अलावा शहरी में कुछ लोगों ने उठ के तैयार भी होना होता है। रबीका बाजी साइलेंट। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। देखो, रबीका बाजी इज लव, रबीका बाजी को कोई कुछ नहीं कहेगा। किसी में हिम्मत है, सुबह सुबह उठो, अपनी नींद खराब करो, शहरी के टाइम मेकअप करो, जिन चीज़ों के मुझे नाम भी नहीं आते हैं वो सारी चीज़ें मेकअप करो, फिर कैमरा ऑन करो। मुझे रिकॉर्डिंग करते हुए मौत पड़ गया, वो तो बंदी विजुअल्स देती है। उसके बाद इतना तैयार होके खाना बनाओ, मतलब वो खाना जिसको, मतलब मुझे कुछ फ्राई करना हो तो मैं 6 फुट के फासले पे खड़ा होती हूँ, जैसे खुद को सैनिटाइज करना है और कोरोना से बचना है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? तुम्हें लगता है कि वो आसान काम कर रही है? वो बिल्कुल उतना ही काम कर रही है जितना एक आर्मी ऑफिसर ना बॉर्डर पे खड़ा होकर करता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा काम कर रही है वो। तुम लोगों को क्या पता, तुम लोगों को तो सिर्फ लोगों को ट्रोल करने आता है, और तुम लोगों को आता क्या है? हमारी नौजवान नस्ल घर से बहादुरों की तरह निकल कर अपनी जान हथेली पे रख कर दही लेने के लिए जाएं, और आगे से दही वाली दुकान वाले ने बंद किया हो क्योंकि वो जल्दी सो गया था और उसे पता ही नहीं था कि आज पहली सहरी है। फिर तो तुम लोगों के घर में से कोई बंदा सहरी भी नहीं खा पाता सही से, क्योंकि पूरा टाइम उसको इसी बात की टेंशन होती है, दही नहीं है तो पूरे दिन के लिए हमारी प्यास कौन बुझाएगा। तो लस्सी कैसे बनेगी? लस्सी दही से बनती है, मुझे आइडिया नहीं है, वैसे बता दो कैसे बनती है। फिर उन्हें यही खौफ होगा कि उनका पूरा रोज़ा गुजर नहीं पाएगा और प्यास से उनका बुरा हाल हो जाएगा। तो फिर उनकी शहादत का फ़ायदा तो नहीं होगा कि वो जो बेचारा बच्चा हमारा गली में लेने गया है दही, वो तो दही लेकर तो आया नहीं है, तो फ़ायदा तो होगा नहीं रोज़े का, क्योंकि तुम्हें तो लगेगी प्यास और तुम तो रोज़ा ऐसे गुजारना चाहते हो जिसमें तुम्हें कुछ भी फील ही ना हो। तुम्हें लगता है कि अगर ये हरकतें चलती रहीं पाकिस्तान में तो फिर सहरियों का इस्तेमाल हुआ करेगा? जिसने सहरी बनानी होती है उसने तो बाइकआउट कर देना कि भाई मैं तो सहरी नहीं बना रही। क्या बोला तूने? अच्छा, मेरी ये वीडियो बनाने की मेन वजह ये है, अभी जो आनी है चांद रात, 29 होंगे या 30 रोजे होंगे, ये तुम्हें भी नहीं पता, तुम्हारे फरिश्तों को भी नहीं पता।
ठीक है। लेकिन इन्होंने एंड टाइम पे, जो टाइम चांद देखने का गुजर चुका होगा, उसके बाद एकदम रेंडमली ऐलान करना है कि मुबारक हो कल ईद है। एक चांद रात तो कम से कम इंजॉय करने दो तुम लोगों के लिए। उन वो लड़कियां जो चूड़ियां मेहंदी लगाती हैं और चांद रात इंजॉय करती हैं, हमारी वो सारी आवाम जो पूरा रमज़ान और पूरी ज़िंदगी तो शॉपिंग नहीं करती, लेकिन चांद रात पे वेलियां मारने के लिए, विंडो शॉपिंग करने के लिए ज़रूर जाती है, क्योंकि वो तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। मैं बता रही हूँ, रिवायत हलाल कमेटी ने ऐसी हरकतें आगे ज़िंदगी में रखी ना, तो उनका आगे अल्लाह ही जानता है कि क्या होगा। क्योंकि जो लड़कियों की चांद रात ख़राब करते हैं ना ये लोग, मैं यकीन से बता रही हूँ कि लड़कियों ने रिवायत हलाल कमेटी को ही लटा के ना हलाल करना है। और अगर किसी का ज़्यादा मूड हो तो मेरे पास एक एडवाइस है। छोटी ईद के 2 महीने बाद ना बकरा ईद आती है, बड़ी ईद, जिसमें तुम्हें किसी ना किसी चीज़ की कुर्बानी देनी होती है। इतना तो पता है ना, याद तो हो गई। तो उसके लिए तुम लोग ये करना कि हलाल कमेटी को ना ये हलाल कर देना, तो तुम्हें ज़्यादा सवाब मिलेगा। बहुत सी लड़कियों की दुआएं मिलेंगी तुम लोगों को, मैं लिख के दे सकती हूँ। मैं नहीं मानता। एग्जैक्टली सेम सीन पिछले साल चांद रात पे हुआ था। हम पबजी खेल रहे थे और सारे कहते हैं कि चलो कल का रोज़ा होगा अच्छा, और हम सब सेटिस्फाइड हो गए थे इस बात पर कि कल रोज़ा है। मेरा रूम टीवी लाउंज के साथ है, तो अगर टीवी पे कोई भी चीज़ चल रही है ना, तो उसकी आवाज़ बगैर वाइब्रेशन हुए, बगैर थोड़ी सी भी इधर उधर हुए, मेरे कमरे में क्रिस्टल क्लियर पहुंचती है। तो मैंने उनको कहा चलो, हम लोग स्क्वाड में थे, तो मैंने उनको बोला मुबारक हो कि कल ईद है। तो उन्होंने मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा तुम मजाक करी हो, कल ईद नहीं है, कल रोज़ा है, रोज़ा रखो, क्यों रोज़ा छोड़ना चाह रही हो। मैंने कहा मैं मजाक नहीं करी, हमारे न्यूज़ वाले मजाक कर। ये सारा रोना धोना रो रही हूँ। हालांकि ना मैंने ईद पे तैयार होना होता है, क्योंकि मुझे सिर्फ सोना होता है। ना मुझे मेहंदी पसंद है, ना मुझे चूड़ियाँ पसंद है, ना मुझे तैयार होना पसंद है, क्योंकि आई लव टू बी मैसी, नॉट फुटबॉल वाला मैसी, ख़राब होने वाला मैसी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। लेकिन लड़कियों, देख लो कि मैं तुम्हारे हक के लिए बोल रही हूँ। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। सारी जाती तो तुम्हारे साथ हो रही है, क्योंकि तुम्हारे नखरे बहुत हैं। तुम लोगों के नखरे जिन्होंने उठाने होते हैं, फिर उनके साथ जाती होती है। तो देखो, मैं अनइंटेंशनली सबका ख्याल रख रही हूँ, देख लो। एंड एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने वीडियो में ना कुछ चीज़ें ठीक नहीं की, लाइक मैंने ना 1-2 वर्ड्स गलत बोले हैं, और जब मैंने उसे ठीक करने के लिए दोबारा वॉइस रिकॉर्डिंग किया ना, तो फिर मैं 5-6 लफ्ज़ गलत बोल रही हूँ। तो जब मैंने 4-5 बार ट्राई किया, तो मैंने उन वर्ड्स को ठीक नहीं किया। सो आई ट्राइड एंड नोबडी गोना क्रिटिसाइज मी। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट। बाय बाय, और मेरी बकवास सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाके शेट ठोक लीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।